श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। हनुमान जी महाराज रावण से कह रहे हैं, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्याग मद मोहा, बसन हीन नहीं सोह सुनारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरतन नाही, बरस गए अपने तबे सुखाई। सुन दसकंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहज विष्णु अजतोही, सकई न राख राम कर द्रोही। मोह मूल बहु सूल प्रद त्यागो तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी महाराज रावण के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष रखे बगैर भगवान के चरणों में अनुरक्त रहते हुए रावण से द्वेष बुद्धि न रखना, ये हनुमान जी महाराज का सर्वोच्च कोटि का वैशिष्ट्य है। भगवान के चरणों में अनुरक्त होते हुए संपूर्ण निष्ठा के साथ उसी समय में, एक ही समय में दो विरोधी कार्य एक साथ कर लेना हनुमान जी के ही लिए संभव था। हनुमान जी महाराज कहते हैं, सजल मूल जिन सरतन नाई, बरस गए पुन तवें सुखाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाई रही पाई बिनु पाई। भगवान की कृपा के बगैर जो सुख संपत्ति आती है वो पाए हुए लगती है केवल। न जाने संसार में कितने लोग ऐसे दिखाई देते हैं जिनके पास बहुत संपत्ति होती है और कदाचित वे अपने को संपत्तिशाली मानते भी हैं, समृद्धिशाली मानते भी हैं। न जाने कितनों के पास बड़ा ऐश्वर्य है, बड़ी प्रशंसा है उनकी, सारे लोग जय जयकार उनकी बोल रहे हैं। लेकिन रामचरितमानस का तात्पर्य, उद्देश्य और संकल्प और घोषणा ये है कि भगवान राम को विमुख करके अगर कोई व्यक्ति संसार की किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करता है तो पाया हुआ भी बिना पाए हुए की तरह है। कैसे? जैसे आप स्टेशन पर उतरें या हवाई अड्डे पर उतरें तो ठेली लेकर के कोई व्यक्ति लाल कपड़े पहन करके या कोई नीले कपड़े पहन करके आ जाए कि आपका सामान हम इस ठेली में रख करके बाहर तक पहुंचा देते हैं। या अभी भी स्टेशनों पर कुली लोग सिर पर रख करके भी सामान पहुंचा देते हैं। तो जब तक उनके सिर पर वो सामान रखा रहता है तो सामान्य व्यक्ति ये समझेगा कि सामान जिसके सिर पर है वो उसका मालिक है। लेकिन स्टेशन के बाहर, हवाई अड्डे के बाहर जब आपको सामान दे देगा
उसके बदले में थोड़ा सा पैसा उसको मिल जाएगा और वस्तुतः सामान का मालिक सामान लेकर के चले जाएगा। ऐसे ही राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जिन लोगों के जीवन में भगवान राम नहीं है, संपत्ति उसके पास भी होती है जिसके जीवन में राम हैं। Recording in progress. जे सकाम नर सुनई जे गावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। भगवान का जो भक्त है उसके पास भी संपत्ति होती है और जो भगवान का भक्त नहीं है उसके पास भी संपत्ति होती है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, जब रावण ने हनुमान जी महाराज से के लिए अपने जो गण लोग थे, सैनिक थे, उनसे ये कहा, कपिके ममता पूछ पर सवई कहो समझाई, तेल बोर पट बांध पुरी पावक देव लगाई। बंदर की ममता जो है वो पूंछ में बहुत अधिक होती है। तो कपिके ममता पूंछ पर हनुमान जी महाराज ने विचित्र बात है, जिस पूंछ को रावण ने जलाना चाहा, रावण ने उसी पूंछ के द्वारा अपनी लंका जलाने का पूरा प्रबंध करा लिया। क्यों करा लिया? कि बंदर की छोटी सी पूंछ, अरे भाई हनुमान जी का बहुत बड़ा शरीर भी रहा हो, एक भाव राज्य में कल्पना भी करें तो 2 मीटर 4 मीटर, लेकिन भक्त के जीवन में जो वो दिखाई पड़ती है जुड़ी हुई है। कृपा करके हम आप करेंगे बात को ध्यान से, कि जो ममता होती है होता है का जो उसने सृजन किया होता है अपने, वो थोड़ा विस्तार भक्त का कुछ होता है दिन, तो संसारी व्यक्ति को देता है कि, लेकिन बस यही अंतर होता है। भगवान का जो भक्त होता है वो ममता तो उसकी होती है। देखो, उनका भक्त होता है वो ममता का उपयोग क्या करता है? ममता का उपयोग भी जो है भगवान की सेवा में कर देता है। भगवान की सेवा में कैसे कर देता है ममता का उपयोग? रावण को दिखाई दे रही है बंदर की ममता, रावण का अज्ञान देखिए, क्योंकि उनके शरीर से जुड़ी हुई है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने क्या कौतूहल किया कि हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ को बढ़ाना शुरू किया। जो ही रावण के दूत तेल का प्रबंध करने लगे और कपड़े का प्रबंध करने लगे कि इसकी पूंछ को हम लपेट दें, हनुमान जी महाराज ने जितना कपड़ा वो लपेटते थे उतनी पूंछ हनुमान जी महाराज बढ़ाते जाते थे। हनुमान जी महाराज क्यों बढ़ा रहे थे पूंछ को? बोले तुमको हमारी जरा सी ममता। अरे भाई, हनुमान जी की ममता का आधार जो है वो तो भगवान है, और भगवान की ममता का आधार हनुमान जी हैं। उनकी ममता कोई अलग थोड़ी है। तो जो भगवान से ममता जिसकी होगी और भगवान के प्रति जिसकी ममता होगी, उसकी ममता भगवान से भी होगी, भगवान की उसके प्रति भी होगी। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया? बोले पूंछ बढ़ाने लगे, और जो ही उन्होंने पूंछ बढ़ाई तो जितना भी तेल लंका में था वो सब का सब लग गया। जब तेल खत्म हो गया, रावण ने कहा था, कपिके ममता पूंछ पर सबे कहो समझाए, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देह लगाई, कि जितना तेल है उसको लपेट करके कपड़े में लपेट के इसकी पूंछ जला दो। लेकिन विचित्र बात है, जैसा स्वामी वैसे ही सेवक। जब स्वामी ने ऐसा अनौचित्यपूर्ण संदेश दिया, आज्ञा दी, तो अति उत्साह में जो लोग कार्य करते हैं उन्होंने क्या किया?
बोले रहा न नगर बसन घृत तेला, बोले घर में जितना घी था वो भी लगा दिया। बोले तेल तो हमारे स्वामी जी ने कहा है, कोई बात नहीं, घी का प्रयोग भी जलाने में करो, और कपड़े जो अलग से कपड़े हों वो लगा दें, कोई बात नहीं, जितने कपड़े घर में थे सब उसी में लगा दिए। माने हमारे पास कुछ भी ना रहे, हमारा सर्वनाश भी हो जाए तो भी हम दूसरे का सर्वनाश करके रहेंगे। ये वृत्ति, जब राक्षसी वृत्ति हमारे अंदर आ जाती है, रहा न नगर बसन घृत तेला, क्यों? बोले बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ इतनी बढ़ाई। ये पूंछ क्यों बढ़ाई? हनुमान जी महाराज ने पूंछ इसलिए बढ़ाई कि उन्होंने कहा कि देखो, तुमको हमारी ममता दिखाई दे रही है, लेकिन हमारी ममता की एक विशेषता है कि हम अपनी ममता को समेटना भी जानते हैं और हम अपनी ममता को फैलाना भी जानते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने अपनी ममता का इतना विस्तार किया कि सारी लंका में जहाँ जहाँ महल बने हुए थे सब जगह उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही घी तेल लेकर के कपड़ा लेके खड़े रहो, हमारी पूंछ वहीं पहुंच जाएगी। ये लोग बड़े प्रसन्न हुए, वाह वाह वाह, हमें बंदर के पास नहीं जाना पड़ रहा है, बंदर की पूंछ खुद ही आ रही है। अरे बंदर की पूंछ खुद मालूम है क्यों आ रही है? जब किसी के साथ कुछ होनी होती है तो ताई न आवे ताही पर, ताही तहां ले जाए। जब किसी की मृत्यु आने वाली होती है तो उसको जो है उसी के पास ऐसी बुद्धि बन जाती है कि वो स्वयं ही आ जाता है। तो हनुमान जी महाराज जो है सारी लंका में अपनी पूंछ को बढ़ाने लगे। हनुमान जी महाराज ने बता दिया कि तुमको हमारी लंका, हमारी ममता दिखाई दे रही है, लेकिन हम अपनी पूंछ बढ़ा करके ये बता देते हैं कि तुम्हारी ममता यहाँ तक फैली हुई है। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ का विस्तार करके लंका को पूरी तरह से आच्छादित कर दिया, अपनी पूंछ से आरोपित कर दिया, ढक दिया उसके ऊपर। क्यों ढक दिया? बोले तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारी ममता का विस्तार कितना है। तो ममता किसकी जली? ममता रावण की जली। क्यों? रावण की ममता इसलिए जली कि रावण विस्तार तो करना जानता था, लेकिन रावण ममता को समेटना नहीं जानता था। बस यही सूत्र है जो भगवान श्री राम ने स्पष्ट कहा विभीषण जी महाराज से कि देखो भाई, ममता को हमारे भक्त लोग जो होते हैं वो ममता का एक बहुत बढ़िया उपयोग भगवान ने बता दिया। कई बार लोग कहते हैं भगवान ये मोह ममता से मुक्त कर दो। ये जो मोह ममता से मुक्त करने की बातें जो सत्संग में संतों के पास बैठ करके करते हैं, कदाचित वास्तव में अगर उनकी मोह ममता दूर कर दी जाए तो पता चलेगा अरे महाराज हमने तो आपसे कह दिया था, हम वास्तव में थोड़ी चाहते थे। तो वास्तव में चाहना एक अलग बात होती है। तो भगवान कहते हैं अरे भाई मोह ममता को समाप्त मत करो, मोह ममता को हमसे जोड़ दो। मोह का केंद्र मुझे बना लो, ममता का केंद्र मुझे बना लो, आसक्ति का केंद्र मुझे बना लो, प्रेम का केंद्र मुझे बना लो। विभीषण जी महाराज से भगवान कहते हैं जननी, हमने और आपने संसार में अपनी ममता का विस्तार कर रखा है। किस किस में विस्तार किया है? बोले जननी माने माता, जनक माने पिता, जननी जनक बंधु भाई, सुत पुत्र दारा पत्नी। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन शरीर धन पैसा, तन धन सुहृद सहित परिवारा, अपने मित्रों में और अपने परिवार में। तन धन भवन सुहृद परिवारा, तो कहते क्या है भगवान? बोले सारे के सूते, जो पतले पतले सूते, एक रस्सी के 10 भाग अगर हों और 10 भागों को अगर अलग कर दिया जाए तो रस्सी डोरा बन जाएगी, उसमें कमजोरी आ जाएगी। और रस्सी को बट दिया जाए अगर तो वही रस्सी जो है काम आ सकती है। कोई जो पतला धागा हो जाएगा तो कोई भी उसको तोड़ देगा। हमारी और आपकी ममता जो है वो कोई भी इसलिए तोड़ देता है कि हमने अपनी अपनी ममताओं के केंद्र अलग अलग बना लिए हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा,
तो क्या करें? बोले सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। बोले जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन और सुहृद परिवारा, जितना घर बार हमारे परिचित, हमारे मित्र, पत्नी, पिता, बच्चे जो भी हैं वो सब किसके हैं? बोले सब भगवान के कृपा प्रसाद हैं, सब भगवान ने दिया है। तो जब सबको आप भगवान में मान लेंगे, श्री राम में मान लेंगे, तो परिणाम क्या हुआ? फिर उसको आप छोड़ेंगे नहीं, तब आप उसको जलाएंगे नहीं, क्योंकि छोड़ेंगे कैसे? क्योंकि सब कुछ भगवान के दिए हुए हैं। जब भगवान का प्रसाद है तो भगवान के प्रसाद का थोड़ी त्याग किया जाता है। और हमने छोड़ने की बात क्यों कहते हैं? छोड़ने की बात देखिए बहुत सूक्ष्म बात है। अयोध्या वासी कहने लगे भरत जी के साथ जाने के लिए कि सारी अयोध्या की जितनी संपत्ति है, भवन है, वस्तुएं हैं, सबको जला दो। क्यों जला दें? बोले जहां पर श्री राम नहीं है उसको रख करके हम क्या करेंगे? विचित्र बात है, अयोध्या के वासी बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि इनको जला दो। लेकिन कमाल की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि भरत जी महाराज जो विशुद्ध निवृत्तिवादी महापुरुष हैं, जिनके जीवन में जो निवृत्ति है वो ऐसी निवृत्ति है जो भगवान राम की सेवा के लिए प्रवृत्ति स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रवृत्ति का उद्देश्य निवृत्त रूप राम है। उन्होंने क्या कहा? बोले नहीं नहीं, जलाना किसी को नहीं है, हमें सबकी सुरक्षा करनी है। क्यों सुरक्षा करनी है? वही जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। भगवान के चरणों से उसको बांधो। बोले कैसे बांध दिया भरत जी महाराज ने? भरत जी महाराज ने कहा ये बताइए, जितनी वस्तुएं आप लोग जलाने के लिए बोल रहे हैं, ये वस्तुएं आपकी हैं क्या? ये जो हम त्याग करने की बात करते हैं ना, ये त्याग करने की बात ही हमारा अहंकार है। और ये त्याग करने की बात अगर छोड़ दें तो हम तो साक्षात मुक्त हैं, हम जीवन मुक्त हैं। जीवन मुक्त होता क्या है? जब हमने को त्यागा ही नहीं है, जो हमने को छोड़ा ही नहीं है, तो मुक्ति चाहते किससे हो? अरे मुक्ति तो तभी चाहते हो ना कि जो जो है उसको छोड़ दें और हम उसको पालें। लेकिन विचित्र बात है, जो व्यक्ति ये कहता है कि हम इसको छोड़ दिया, हमने इसको छोड़ दिया या इसको छोड़ दो, छोड़ो मत, जो है उसको भगवान से जोड़ दो। छोड़ने की क्या आवश्यकता है? सब कुछ भगवान का है, ये मान लो तो मुक्त ही तो हो। तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव का घर छुड़वाया क्या? भगवान ने विभीषण का घर छुड़वाया क्या? भगवान ने केवट का घर छुड़वाया क्या? भगवान ने किसका घर छुड़वाया? किसी का घर नहीं छुड़वाया। सबके घर बसाए, सबकी व्यवस्था को उन्होंने व्यवस्थित किया, सबके जीवन को व्यवस्थित किया। तो किस चीज से मुक्ति भगवान देते हैं? बोले नहीं, केवल इतना कर दो कि सबके स्वामी हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे प्रभु हैं, यही है ममता का विस्तार, बस। और ये ममता का विस्तार करेंगे तो मंदिर के शिखर कितने, एक का ही ममता का विस्तार है। ये सारे मंदिरों के जो शिखर होते हैं उसमें अंत में एक नोक बनी रहती है। इसका तात्पर्य क्या है? एक मेवा द्वितीयम, एक ही केवल है और कोई द्वितीय नहीं है। लेकिन नीचे जाकर के देखें तो उसी का विस्तार है। तो ये सारा संसार जो है वो भगवान का ही विस्तार है। यही हनुमान जी महाराज रावण से कह रहे हैं कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई, सजल मूल जिन सरतन नाई, बरस गए पुनि तबई सुखाई। सब लोग जो हैं भक्ति भाव भादों नदी, सभी चली घगराए। अरे बरसा बही सराइये, सरिता बही सराइये, जो जेठ मास ठहराए। उसका कारण क्या है? जो अनुकूलता की बरसात होती है, जब मौसम भी अनुकूल है, पैसा भी आ रहा है, लोग भी बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं, खूब सम्मान मिल रहा है, ये क्या है? ये अनुकूलता है।
ये कभी कभी जीवन में बड़ी बरसात के रूप में आती है, और जब बरसात के रूप में आती है तो सूखी नदियां जो होती हैं, जिसको बरसाती नदी कहते हैं, उसमें भी बाढ़ आ जाती है। कभी कभी तो जो सामान्य मूल नदी है उससे भी ज़्यादा पानी तेजी से सूखी नदी में बहता है। लेकिन सूखी नदी को देख करके लोग प्रसन्न थोड़ी होते हैं, वाह वाह अब तो इसमें भी पानी आ गया, अब तो पानी की समस्या का समाधान हो गया। बोले नहीं, लोग समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं? ये बरसाती पानी है। क्यों? बोले सजल मूल जिन सरतन नाही, बरस गए पुनि तबही सुखाई। ये जो बरसाती नदियां हैं ये केवल अनुकूलता में, भक्ति भाव भादों नदी सबही चली हराए। ये भक्ति भाव ना जाने कितने लोगों में जो दिखाई देता है, जय हो जय हो जय हो चिल्लाने वाले, जय जयकार करने वाले। ये जय जयकार करने वाले जितने लोग होते हैं, देखिए हम जब पूजा करते हैं तो उसी रोली से हम पूजा करते हैं, भगवान के माथे पर तिलक लगाते हैं, और उसी रोली से हम अपनी गाड़ी जो नई खरीदते हैं उसमें भी तिलक कर देते हैं। गाड़ी में भी तिलक उसी रोली से कर देते हैं, मकान में भी तिलक उसी रोली से कर देते हैं, भगवान के माथे पर भी उसी से तिलक कर देते हैं, गुरुदेव के माथे पर भी उसी से तिलक कर देते हैं। अरे हमारी पूजा का केंद्र जिस दिन ईश्वर होगा, गाड़ी की पूजा में क्यों, गाड़ी की पूजा क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें गाड़ी जहाँ जहाँ ले जाए हम सुरक्षित जाएं, घर हमारे लिए बड़ा अनुकूल रहे। तो गाड़ी की से यात्रा हम जहाँ जहाँ करेंगे वो हमारे लिए सब मंगलदायी रहे, हमारी मनोकामना पूरी करे। घर हमारे लिए इसलिए अनुकूल रहे कि घर में समृद्धि बढ़े, जो जो हम चाहें वो आ जाए। तो हम जो पूजा कर रहे हैं वो अपनी कामनाओं की पूजा कर रहे हैं कि भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि गाड़ी की भी पूजा करने को तैयार, मिट्टी की भी पूजा करने को तैयार, ईंट की भी पूजा करने को तैयार। इसका तात्पर्य क्या है? हम जब पूजा करें तो उस समय जैसे ममता का विस्तार, जो भी पूजा करें भगवान की कृपा से हमें ये गाड़ी मिली है। तो भगवान की कृपा से गाड़ी मिली है, जब आपके अंदर ये भावना आ जाएगी तो वो प्रसाद बन जाएगा, फिर आपको उसकी पूजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैधानिक रूप से पूजा करिए, मांगलिक रूप से पूजा करिए, लेकिन उस लोहे की गाड़ी पर तिलक लगाते समय गाड़ी की पूजा मत करिए। ये करिए कि भगवान की कृपा है कि भगवान ने हमको गाड़ी दी है, भगवान की कृपा है कि भगवान ने हमको मकान दिया, भगवान की कृपा है कि भगवान ने हमको ऐश्वर्य दिया। जब सारी की सारी व्यवस्था के मूल में हम भगवान को जोड़ देते हैं, बोले यही है जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहित परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बडोरी, समदर्शी इच्छा कुछ नहीं। जो भगवान का भक्त है वो उसके अंदर इच्छा कुछ नहीं होती है, लेकिन इच्छा कुछ नहीं होने का तात्पर्य एक इच्छा होती है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, भगवान हमें कृपा करके कभी ना भूलें। यही भगवान की जो भक्त की इच्छा है, वही उसकी पूजा है, वही उसका ज्ञान है, वही उसकी शरणागति है, वही उसका कर्मयोग है। हनुमान जी महाराज ने सारी लंका में जो अपनी पूंछ फैला दी और फैलाने के बाद सारी लंका को जला दी। इसका तात्पर्य क्या हुआ? हनुमान जी महाराज ने बता दिया कि देखो हमारी ममता जो है। फिर हनुमान जी महाराज ने क्या किया? सारी लंका जब जलने लगी तो हनुमान जी महाराज ने अपनी ममता को छोटा कर लिया, जितनी बड़ी पूंछ थी उतनी बड़ी रह गई। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जो प्रवृत्ति का विस्तार था वो जल गया, और जो भगवान से जुड़ी हुई प्रवृत्ति थी हनुमान जी की, वो बच गई। तो जो जो प्रवृत्ति हमारी, जो जो विस्तार, जो जो सृजन हमारा भगवान से जुड़ा रहेगा, भगवान की कृपा के फलस्वरूप हमें मिलेगा, वो तो बच जाएगा। और जो लंका का, जो रावण जिसका स्वामी होगा, जहाँ पर काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, दूसरों को नीचा दिखाना, ये जब वृत्ति होगी तो वो वाली लंका जो है अंत में जाकर के ध्वस्त हो जाती है। और ध्वस्त भी कौन करता है? छोटा सा बंदर ध्वस्त कर देता है। इसलिए हमें अपनी बड़ी बड़ी सेना पर कभी भी इस बात का गर्व नहीं करना चाहिए। जिस दिन भगवान अपनी इच्छा करेंगे उस दिन एक बंदर आकर के सारी लंका जला सकता है, और जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कोई भी वस्तु बनी रहती है। तो भगवान का भक्त
अपनी ममता को बढ़ाना भी जानता है और समेटना जानता है। समेट करके भी वो भगवान के चरणों में जाता है और विस्तार करके भी वो भगवान के चरणों में रहता है। वो कहीं भगवान से अलग नहीं होता है। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।